आपको रिलेशन के बारे में बताता हूँ, हालांकि लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, पर फिर भी जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो ध्यान से सुनना बच्चों। रिलेशन में टू पेयर्स होने जरूरी है, टू वेरिएबल्स होने जरूरी है बेटे, टू वेरिएबल्स रिलेशन के अंदर। जैसे एक बात देखो आप, y इज इक्वल टू 3x, दो वेरिएबल है, एक x है बच्चों हमारे पास और एक y है। क्लियर? अगर मैं x की वैल्यू, x बच्चों हमेशा हम डोमेन को बोलते हैं, डोमेन, x की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं और y की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन दोनों में एक साथ ही पढ़ाता हूँ, साथ साथ पढ़ाता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर? क्योंकि आज मुझे फंक्शन तो कराना ही है, तो रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी बताता जाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में। ओके बच्चों, y is equal to 3x. This is the relationship between the two variables. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है बच्चों? देखो आप, सेट बिल्डर फॉर्म, R का मतलब है रिलेशन, R is a relation x, y such that between x, y, x and y such that y minus 3x is equal to 0 where x and y belongs to natural number। अब देखो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। राइट? x, y, R is a relation, curly bracket, x, y such that, this is such that, ये दो बिंदु जो है ना, such that y minus 3x equal to 0 where x, y belongs to natural। मैंने कंडीशन लगा दी। अब आप देखो मैंने क्या किया, y माइनस 3x को उठा लिया मैंने यहाँ से, माइनस 3x को आप राइट साइड में ले जाओ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। अब x की वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं? डोमेन। तो वैल्यूज ऑफ x डोमेन एंड वैल्यूज ऑफ y रेंज, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो जब इनपुट करने से हमें आउटपुट मिलते हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं। देखो आज की क्लास, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था? लास्ट क्लास में मैंने केवल इनको रिलेशन के बारे में समझाया। आज मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। कैसे? रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x और y। कंडीशन हमें दे रखी है कोई ना कोई। इस कंडीशन में जो x है हमारा ये इनपुट है और जो y है हमारा वो आउटपुट है। y की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं, राइट? और x की वैल्यू क्या बोलते हैं? डोमेन। याद आएगा? क्लियर? अब हाँ बच्चों देखो अब इधर, तो मैं आपको बता रहा था एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है हमारे पास, राइट? दिस रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स y and x, y minus 3x equal to 0 in y is equal to 3x, x y belongs to नेचुरल नंबर, यानी मैं x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लूंगा। x की वैल्यू को हम इनपुट बोलते हैं। जब हम इनपुट करते हैं तो आउटपुट मिलते हैं, तो जब इनपुट करने से आउटपुट मिलते हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं। राइट? क्लियर? तो आप शॉर्टकट में लिखो, आप राइट डाउन, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, जल्दी लिखो आप, राइट डाउन, न्यू पेज स्टार्ट। हर क्लास का पेज न्यू होना चाहिए। यार वीडियो बन रही होती है यार, घर से तुम सोच समझ के हो ना यार। राइट डाउन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन two variables. Relation is always between two variables, right? And in function x is input and y is output. X is input and y is output. The value of x, also called domain, the value of x also called domain, and value of y also called range. Value of y also called range. मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिए,
रिलेशन फंक्शन मिक्स कर दिया मैंने, ओके, क्योंकि दोनों भाई बहन है, अटैच है दोनों आपस में। अब सुनो इधर हो, अब इधर सुनो बच्चों, x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ नेचुरल नंबर में से, 1 2 3 4 5, तो कुछ भी ले सकते हो आप। अगर 6 को लीजिए, आप 6 ले लो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप जितने मर्जी ले लो। हो सकता है क्वेश्चन में कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन लगा दें कि xy लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 0, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। नहीं, x लाइन बिटवीन y नहीं, x लाइन बिटवीन 0 to 5, x लाइन बिटवीन 0 to 5, यानी आप x वैल्यू को कौन से ले सकते हो, 1 2 3 4 1.1 क्यों नहीं ले सकते हम? यस गुड, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। एक एक बात का ध्यान रखना। अब x की वैल्यू मैंने 1 2 3 4 ले ली, मान लो मैंने क्वेश्चन ये बना दिया, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1 2 3 4। अब चलिए हम पुट करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करो, y इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों आपको 3, तो यहाँ से एरो चला दो, एरो डायग्राम भी साथ साथ। ये नहीं पता है क्या, हम एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ समझा सकता हूँ रिलेशन फंक्शन के बारे में, क्लियर? तो ध्यान से सुनना, साथ साथ एरो डायग्राम भी बता रहा हूँ। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू 3 पुट करो 9, x की वैल्यू 4 पुट करो 12। अब ध्यान से देखो आप, ये जो x की वैल्यूज है इनपुट है और y की वैल्यूज है वो आउटपुट है। इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं, इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं। x की वैल्यूज को प्री इमेज भी बोलते हैं। x वैल्यूज इज कॉल्ड, ये भी लिख लेना, प्री इमेज ऑफ y। x वैल्यूज इज कॉल्ड प्री इमेज, इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज। और y की वैल्यूज को हम इमेज भी बोलते हैं, y की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, इमेज। एंड y वैल्यूज इज कॉल्ड इमेज, y वैल्यूज इज कॉल्ड इमेज। इसका बॉक्स में रखना, बॉक्स में रखना आप इसको कर रहा हूं, इधर देखो आप, ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो आप बच्चों, ध्यान से देखो। मैंने आपको डोमेन बता दिया, मैंने आपको प्री इमेज बता दी, मैंने आपको रेंज बता दी, मैंने आपको फंक्शन क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। फंक्शन का मतलब है जैसे आप इनपुट कर रहे हो और आउटपुट आ रहा है, क्लियर? जैसे मान लो मैंने फंक्शन किया, राइट, तुमने मुझे सगन डाला 200 रुपए का या 500 रुपए का, और मैंने तुम्हें खाना खिलाया, मजाक करो, इनपुट और आउटपुट, ओके? तो सीरियसली बात लेना मेरी बात है, ये समझ आया? नहीं सर, तो जब मैं फंक्शन करूंगा ना तब समझो। चलिए बच्चों देखो आप, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों देखो आप, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट है, मैंने करवा दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन डोमेन को डोमेन नहीं बताया। एक चीज और लिख लो बच्चों रजिस्टर के टॉप पर, रेंज इज, सबसे ऊपर लिखना, रेंज इज सबसेट ऑफ, इक्वल भी हो सकते हैं, सबसेट भी हो सकते हैं, ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये आप रजिस्टर में लिख लो बच्चों, बॉक्स में डाल देना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। वही मतलब अभी बता रहा हूं मैं, एक्स वाई की वैल्यूज को ही हम बच्चों, जो वाई की वैल्यूज आती है ना उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। वाई की वैल्यूज एक्चुअली रेंज होती है, पर जो ओवल बनता है ना वो कोडोमेन भी होता है। कई बार इक्वल हो जाती है, कई बार नहीं होती है। अभी बोर्ड पर देखो, कोडोमेन ना गिवन होता है। इधर देखो बच्चों, ए इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 और 14 का, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to A, और एक रिलेशन तुम्हें गिवन है बच्चों, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। राइट डाउन इट्स डोमेन। ये पहला क्वेश्चन है,
इसका डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ और इसका कोडोमेन बताओ। कोडोमेन बताओ, रेंज डोमेन, रेंज बतानी है आपको और डोमेन बताना है आपको और कोडोमेन बताना है। ठीक है, ये चीज बतानी है। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों बोर्ड पर देखना। सेम क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3x, जैसे पहले किया था। अब आप बच्चों यहाँ पर लिखोगे डोमेन, ये हमारा x की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं और y की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं बच्चों। और रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। दिस इज कोडोमेन, जो गिवन सेट है ना, जो गिवन रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। जब कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं दिस इज रोस्टर फॉर्म, राइट। तो ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है दिस इज कोडोमेन। कभी कभी बच्चों रेंज, मैंने क्या बोला यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया। कभी कभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो जो रेंज की वैल्यूज आएंगी ना वो कई बार कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, कभी कभी, राइट। कभी कभी उससे कम भी होती है। यानी इधर देखो आप x की वैल्यू आप पुट करो बच्चों, x y किससे बिलोंग करता है, शायद गिवन है आपको, ये a से बिलोंग करता है। लिखा है बच्चों कि x y बिलोंग्स टू a। a का मतलब कौन बताएगा, x y बिलोंग्स टू a का मतलब, इसका मतलब क्या है, x y बिलोंग्स टू a का मतलब आप x की वैल्यू इस कोडोमेन से उठाओगे, y की वैल्यू भी यहाँ से, मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू इसके अंदर से ले सकते हो आप। चलिए बच्चों, अब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी 3, और 3 चेक करो इसमें है या नहीं है, या नहीं है ना, तो एरो चला दो बच्चों। अब x की वैल्यू 2 पुट करो आप, 2 3 जा 6 चेक करो बच्चों, 1 to 14 में है ना, क्लियर। अब x की वैल्यू 3 पुट करो बच्चों आप, 3 into 3 कितना होगा 9। x की वैल्यू 4 पुट करो आप, 4 3 जा 12। x की वैल्यू 5 पुट करो बच्चों, 5 3 जा 15, क्लियर। 15 इसमें है, 15 इसमें है नहीं है, तो आप ये पेयर नहीं ले सकते, 5 और 15 वाला पेयर नहीं ले सकते, ये गलत है, इसको हटा दो, ये नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू इनपुट, जो इनपुट है मेरा, उससे मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि आउटपुट मेरा इसके अंदर आना चाहिए, इस कोडोमेन में आना चाहिए। y की वैल्यू देखो लिखा हुआ है, x y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, a से। तो x की वैल्यू अगर a से उठा रहे हो ना, तो y की वैल्यू भी a में आनी चाहिए, यानी इस इंटरवल में आनी चाहिए। तो x की वैल्यू जैसे मैंने 5 पुट करी, हर चीज समझ आ गया। तो यहाँ 15 आ रहे हैं, यहाँ पर 15 बच्चों नहीं आ सकता, लिख लेना x is equal to 5, y is equal to 15 does not belongs to a, does not belongs to a, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ओके, राइट। अब पता चल गया डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या हुआ बच्चों, 1 2 3 4। तो तुमसे उन्होंने ये पूछा था, आप बताओ डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो आप, डोमेन होगा हमारा 1 2 3 4। अब आप बताओ रेंज बताओ बच्चों, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। अब आप कोडोमेन बताओ, कोडोमेन 1 2 3 बोलो 14, 1 2 3 14, ये हमारा कोडोमेन। क्लियर, फर्स्ट हमारा क्लियर होगा, राइट। कोडोमेन ए जो गिवन सेट होता है ना, वो कोडोमेन होता है। यस, थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 में थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 5, ए सेट गिवन, और बी सेट आपको गिवन है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, फ्रॉम ए टू बी। Define a relation R from A to B such that a difference between X and Y, such that difference between X and Y is odd. Difference between X and Y is odd. और X बच्चों A से बिलोंग करते हैं और Y बच्चों B से बिलोंग करते हैं। ये आपको गिवन है। राइट R इन रोस्टर फॉर्म। R को बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखना है मुझे।
अब बताओ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड बच्चों। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, एक्स में या वाई में? फ्रॉम ए टू बी बोले ना। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और तो वाई माइनस एक्स कर लो, या एक्स माइनस वाई कर लो, या वाई माइनस एक्स कर लो, जो तुम्हारा लगता है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड बच्चों। तो चलिए काम करते हैं, बोर्ड पर देना बच्चों। मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं। सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या लेना चाहते हो बच्चों, बताओ। x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। x की वैल्यू 1 ले लो, आप 1 ले लो बच्चों। अब बताओ ये x है, ये x है, बताओ y कौन सा नंबर लोगे? क्या 1 के साथ आप 9 ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते आप? क्योंकि उनका डिफरेंस क्या होगा, 1 माइनस 9 क्या होगा, 8। मैं नहीं ले सकता। 1 और 4 ले सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो ऑड होगा। क्लियर हो गया? तो अपने आप तुझे क्लियर बनाते हैं। 1 के साथ बच्चों में 6 ले सकता हूँ, यस और नो? 2 के साथ बच्चों में 4 ले सकता हूँ, यहाँ से मैंने 2 उठा लिया। क्लियर? तो 2 और 4 नहीं चलेगा, 2 और 6 नहीं चलेगा, 2 और 9 चलेगा। अब 3 और 4 3 और 6 नहीं चलेगा, 3 और 9 अरे 3 और 6 चलेगा, और 3 और 9 ऑड नहीं आ रहा ना भाई। अब आ जाओ बच्चों 5 और 4 5 और 6 5 और 9 कहानी खत्म हो गए ना सारे बच्चों। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो ये आर हमारा किस में आया, रोस्टर फॉर्म में। सर 1 ऑड होता है, बेटी 1 ऑड हाँ नोट होते हैं यार, डिफरेंस ऑड होता है। बल ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। यस बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पर देखना बच्चों आप। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन। द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, एक फिगर दे रखी है बच्चों, P और Q। P में बच्चों लिखा हुआ है 5 और एरो है बच्चों उसका 3 पर, 6 है और एरो 4 पर है, 7 है और एरो 5 पर है। आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे और रोस्टर फॉर्म लिखोगे। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये बतानी है। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और डोमेन भी बताने हैं और रेंज भी बतानी है। डोमेन भी बताना है आपको और रेंज भी बताना है। तो अब मुझे आप बताओ, सबसे पहले ये सोचो, सबसे पहले बोर्ड पर देखो आप। मैंने आपको बताया था बच्चों, ये हमारा x है और ये हमारा y है। जो x की वैल्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो बताओ डोमेन का आंसर तो y है। डोमेन क्या हुआ? 5 6 7। और रेंज क्या होता है बच्चों? y। तो रेंज क्या आ गया? 3 4 5। तो दो आंसर y। अब आते हैं रोस्टर फॉर्म। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, बोर्ड पर देख। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पता चल गया तुम्हें। 5 किसके साथ अटैच है बच्चों? 3 के साथ। क्लियर? और 6 किसके साथ अटैच है? 4 के साथ। 7 की इमेज क्या है? 5। मैं इमेज बोल रहा हूँ। अच्छा 5 की प्री इमेज कौन सी है? 5 की प्री इमेज कौन सी है? 7 की इमेज कौन सी है? 6 की इमेज कौन सी है? 4 की प्री इमेज कौन सी है? 5 की इमेज कौन सी है? 3 की प्री इमेज कौन सी है? डोमेन क्या है इसके अंदर? डोमेन की वैल्यू क्या है? और रेंज क्या है बच्चों? रेंज हो गया, डोमेन हो गया, रोस्टर फॉर्म होगी। अब आता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होती है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। R the relation is curly bracket start x comma y such that, बताओ इन दोनों का ध्यान से देखो। यहाँ पर 5 कितना है? 5 और यहाँ पर क्या है? 3। इनका डिफरेंस कितना है? 2। 6 और 4 का डिफरेंस कितना है? तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना है? तो x और y का डिफरेंस कितना है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये रिलेशनशिप है, ऐसे क्या है? राइट? तो रिलेशनशिप x माइनस वाई इक्वल टू 2 आप इसे क्लोज कर सकते हो। वेयर x एंड y आर, x लिख दो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
एक्स वाई बिलोंग्स टू ये जो सेट कर दो ना बेटे x और x y लॉग स्मॉल नंबर हो सकते हैं x is smaller than 4 कर सकते हो 6 and greater than कर सकते हो x स्मॉलर देन 4 नहीं है x जो है आपका 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है greater than equal to 5 और ऐसा कर सकते हो लेकिन इतनी जो ही नहीं है कि इतना लिख दिया बहुत है गलत नहीं होगी लेकिन सेट बिल्ड और भी अच्छा नेचुरल नंबर और भी तो हो सकते हैं ये बात सही है फिर करो फिर बच्चों कैसे लिखोगे आप इसको आप ऐसे लिखो where x less than 8 and greater than 4 अब ठीक है x 4 और 8 के बीच में लाई करते हैं और y किस में लाई करते हैं बच्चों y भी उसकी जरूरत नहीं है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं x को डिफाइन कर चुका हूँ यानी x मेरा क्या क्या हो सकता है बच्चों 5 6 और 7 अगर x मेरा 5 6 7 हो सकते हैं और मैं यहाँ पर बेटे अगर x 4 to 8 के बीच में लाई करता है तो x क्या क्या हो सकता है 5 6 7 4.5 क्यों नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर राइट तो x मेरा अगर 5 6 7 हो सकता है मैं यहाँ पुट करूंगा जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो y मेरा क्या आएगा 5 पुट करो y मेरा क्या आएगा 3 4 5 तो y के लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं x के ऊपर कंडीशन लगाती है ना मैंने तो y के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि y को आएगा तो यहीं से आएगा ना इस रिलेशन से आएगा ना y हाँ ये y की प्री इमेज तो ये बच्चों y की प्री इमेज है सारी क्लियर और क्या बता रहे हैं बस खत्म रोस्टर फॉर्म हो गया डोमेन हो गया रेंज सेवंथ क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में सेवंथ क्वेश्चन देखो आप 2.2 का सेवंथ क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों R इज इक्वल टू रिलेशनशिप दे रखी है x, x क्यूब x इज अ प्राइम नंबर x इज अ प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों जल्दी बताओ प्राइम नंबर लेस देन 10 और इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है क्या 1 प्राइम नंबर होता है नहीं ठीक है तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म है बच्चों वो आपको बतानी है रोस्टर फॉर्म तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक बात बताओ ये जो इसमें x क्यूब क्या चीज है बच्चों x क्यूब क्या चीज है ये y है ना बेटे ये x होता है और ये y होता है तुम्हारा y क्या हो गया x क्यूब राइट तो y हमें इमेज देता है y हमें रेंज देता है क्लियर अब बच्चों x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 बताओ पहला नंबर कौन सा लोगे x की वैल्यू क्या लोगे आप 2 तो 2 यहां पर पुट कर दो 2 क्यूब 8 अब आप 3 लोगे नहीं क्यों नहीं लेगा भाई क्यों नहीं देगा प्राइम नंबर को कौन से होते पहले ये बता देना सिर्फ उसकी बात नहीं है हाँ उसका क्यूब तो वो है ना बड़ा है लेकिन x प्राइम नंबर है ना ये y की वैल्यू है ना दिस इज y इज इक्वल टू x क्यूब ओके मुझे इससे कोई y की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है x मेरा प्राइम नंबर लेना है तो x बच्चों प्राइम नंबर है तो मैंने 2 ले लिया 3 पुट करो 3 क्यूब क्या होगा 27 अब 4 पुट करो क्यों नहीं पुट प्राइम नंबर नहीं है पता है ना सभी को भाई हैं अब 5 आयुष्मान 5 125 नहीं लो या ना लो 5 के साथ क्या आएगा और 6 के साथ आयुष्मान 6 नहीं है 7 क्यों बता दो और 8 बच्चों 9 10 खत्म समझ आ गया तो ये आपका रोस्टर फॉर्म होगी क्वेश्चन खत्म हो गया अच्छा इससे मुझे चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ मुझे बताएगा तो मेरे से क्रिश बताएगा इसमें डोमेन बता जल्दी से इस रोस्टर फॉर्म इसमें डोमेन बता डोमेन 2 3 5 7 राइट अच्छा चारों मुझे रेंज बता रेंज 8 27 ठीक है तो आपको इसमें डोमेन x की वैल्यूज होती है और रेंज बच्चों y की वैल्यूज होती है याद रहेगा ऐसे आपको लो पहला नंबर डोमेन दूसरा नंबर रेंज पहला नंबर डोमेन दूसरा नंबर रेंज क्लियर अच्छा एक ना आप इसी में ये इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं इसको रिलेशन भी बोलते हैं तो एक नई चीज सिखाता हूँ मैं इसी के अंदर आपको r इनवर्स हमारी बाय चांस आपसे मैं r इनवर्स पूछ लिया फाइंड आल्सो r इनवर्स ये एनसीईआरटी में नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ फाइंड आल्सो r इनवर्स 8 नंबर में है r इनवर्स तो आप क्या करोगे पता है पलट के लिखो
आर इनवर्स का मतलब है उसको रिवर्स कर दो, इसकी रोस्टर फॉर्म को पलट दो, एक्स वाई को पलट दो। तो 8, 2, 27, 3, 125, 5, 343, 7। क्लियर? इसको बोलते हैं आर इनवर्स। राइट। आर इनवर्स क्या होता है आपको पता है? ये सोचो 2.2 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2। देखो बच्चों, आप एक मेरे पास ए सेट है, उसमें है बच्चों कॉमन एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट्स है, और बी में बच्चों 1, 2 एलिमेंट्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन from A to B, find number of relation from A to B, find the number of relation from A to B, याद रखना बच्चों, रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, याद करो सबसेट का एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें। यस, नंबर ऑफ सबसेट्स का तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना, 2n। जब हम सेट्स पढ़ेंगे रिवाइज होगा, ये तो वीडियो चाहिए, मेरी वीडियो भी है, उसमें हर क्लास की वीडियो बनती है, उसमें है ये नंबर ऑफ सबसेट्स, अलग टॉपिक है ये, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, प्रोफाइल टॉपिक है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे। ए क्रॉस बी को बेटे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जो लास्ट क्लास में हमने किया था, ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फ्रॉम ए टू बी, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों को, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे? एक्स को पहले 1 के साथ, तो x, 1, फिर x को 2 के साथ, ऐसे ही y को 1 के साथ और y को 2 के साथ, ऐसे ही z को 1 के साथ और z को 2 के साथ। तो काउंटिंग करो बेटे, काउंटिंग करो इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए ना बच्चों, राइट। ए क्रॉस बी 6 आ गए एलिमेंट्स। अब बोर्ड पर देना बच्चों आप, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नीचे वाले में 3 × 2 कितना होता है? यानी अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। 6 आ गए, क्लियर। अब नंबर ऑफ सबसेट्स बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लो। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2m into n, ये फॉर्मूला 2m into n, where m is the elements in set A and n is the elements in set B. m is the elements in set A and n is the elements in set B. ये फॉर्मूला होता है, इसको बॉक्स में लिखो, ऐसे बॉक्स बनाया करो बच्चों। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2m है। सेट्स में नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स का 2n। उसमें हम क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो 2^3 ऐसे करते थे ना। इसमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर ऐसे ही चाबी को भी बताना था मुझे, बड़ा बीच बीच में रिवाइज करवाते रहता हूँ अपने आप। ये तेरा क्या जाता है हैं? अच्छा बच्चों देखो, आप ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया बेटे, क्लियर। अब नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2m into n। तो चलो बच्चों आंसर बताओ। 2^3 into 2 और 3 into 2 क्या होता है बच्चों? 6 और 2^6 कितना होगा? 64। नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 64। ये तो ए क्रॉस बी है। 2^6 जो नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, देखा जाए ध्यान से, तो जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं बनाते थे, वो है नंबर ऑफ रिलेशन। हाँ, यानी अगर तुम इन 6 के आगे नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ, नंबर ऑफ सबसेट्स या तो कैसे बनाते थे, 5 लिखते थे, फिर एक पेयर सिंगल, फिर 2 फिर पेयर है ब्रैकेट में, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 6 के, कोई नहीं बना सकता। इसलिए हम ऐसे फॉर्मूले से
एग्जाम्पल लेके नहीं आएगा नहीं यार कौन तू बताएगा मैम का क्या भरोसा अरे है? नहीं ना इतनी पागलपुरी मैडम ये जो 60 बोली मैं तुम्हें वैसे थोड़ा सा बता दूं नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इधर देखो अच्छा यस अच्छा अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें बच्चों ये भी लिख लो आप दो इनपुट के साथ एक आउटपुट चलेगा दो इनपुट और के साथ एक आउटपुट चलेगा राइट वो फंक्शन में आएगा एक इनपुट के साथ एक आउटपुट वो भी फंक्शन में आएगा एक्सरसाइज 2.3 यस एक्सरसाइज 2.3 हेलो अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसको देखो Which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine domain and range. 2, 5, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1. याद रखना रेडाइलोग फंक्शन कब होगा जब एक इनपुट के साथ एक आउटपुट होगा या दो इनपुट के साथ एक आउटपुट होगा तब फंक्शन होगा राइट अब देखना बच्चों आप क्या ये फंक्शन है यस और नो पहले देखो आप इसमें से ना x की वैल्यूज कौन सी है बच्चों डोमेन में ले लो और y की वैल्यूज बच्चों ये डोमेन होता है और ये बच्चों रेंज होता है हमें डोमेन और रेंज भी बतानी है तो डोमेन और रेंज भी बताना है बच्चों अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताओ अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताओ ओके ये क्वेश्चन है हमारा ये स्विच बोर्ड पर आ जाओ इधर देखो आप सभी x की वैल्यूज बताओ इनमें से कौन कौन सी है जल्दी बताओ अच्छा रिपीटिशन नॉट अलाउड x की वैल्यू 2 है 5 है 8 है 11 है 14 है 17 है y की वैल्यूज बताओ 1 वाओ एक ही है बच्चों 1 अब बच्चों देखो आप 2 भी किसकी तरफ जा रहे हैं 5 भी किसकी तरफ जा रहे हैं 8 भी किसकी तरफ जा रहा है बच्चों 1 की तरफ 11 भी 1 की तरफ 14 भी 1 की तरफ और 70 मैंने कहा था इनपुट ज्यादा चल सकते हैं डिफरेंट आउटपुट तो एक है ना तो यस इट इज अ फंक्शन और डोमेन बच्चों क्या हो गया डोमेन आपको पता चल गया कि डोमेन क्या है 2 5 8 11 14 17 और रेंज क्या है बच्चों 1 रेंज 1 ठीक है क्लियर सेकेंड पार्ट बच्चों एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड पार्ट है मेरे पास 2 1 4 2 6 3 और क्या 8 4 10 5 12 6 और 14 और 7 बताओ मुझे बच्चों ये फंक्शन है या नहीं है फंक्शन है श्योर वृंदा बता बेटे फंक्शन है या नहीं है यस और नो ऐसे बना के देखना चाहती है या ऐसे आइडिया हो जाएगा बना ले ऐसे बना ले डोमेन और रेंज एरो डायग्राम इसे क्या बोलते हैं बच्चों एरो डायग्राम राइट क्या बोलते हैं इसको राइट क्या बोलते हैं एरो डायग्राम बनाकर देख सकते हो आप ओके अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो एरो डायग्राम बनाकर देखो और मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है श्योर है तो डोमेन और रेंज लिखोगे ये लिखा हुआ है इफ इट इज अ फंक्शन राइट डोमेन एंड रेंज ऐसे तो भेजा बेटे x के लिए 2 कहाँ रिपीट हो रही है x की वैल्यू 2 यार या तो इसका डोमेन बता तो ये बना यार तो एरो डायग्राम बना के ले मुझे फिर मैं तुझे समझाऊंगा वो तो आउटपुट है ना बेटे ओके सर अब देखो थर्ड पार्ट से देख समझ में आ जाए थर्ड पार्ट जो है इसका देखो क्या लिखा हुआ है 1 3 बच्चों 1 3 1 5 और बनाओ बच्चों इसकी एरो डायग्राम बनाओ 1 3 1 5 देखो 1
3 नहीं 1 और 2 और यहाँ पर 3 और 5। पता चल गया कैसे लिखते हैं? x की वैल्यूज मैंने इधर लिख दी है, y की वैल्यू इधर लिख दी है, 1 2 3 5 ये x है, ये y है। अब बताओ 1 का एरो 3 पर जा रहे हैं और 1 का एरो 5 पर भी जा रहे हैं और 2 का एरो 5 पर भी जा रहे हैं, तो देखो 1 दो जगह पे जा रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा। 1 दो जगह पे जा रहे हैं ऐसे एरो डायग्राम से तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। नो इट इज नॉट ए फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं है तो आपको डोमेन रेंज में नहीं बताया। नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। इस टाइप समझ आया? समझ आया भाई? तो सिर्फ y की वैल्यू भी क्लोज है ना, बाकी x की वैल्यू भी क्लोज है। अब नेक्स्ट बच्चों इसमें अब पहले बता ये सब में आगे क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो अपने आप, है ना? बाकी तो मुझे करवाने पड़ते हैं। देखो आप होमवर्क में लिखो राइट डाउन और उसमें ग्रुप होमवर्क ना ग्रुप में भी डाल देना। वृंदा कुछ समझना है इसमें जो अब तक मैंने पढ़ाया?